दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा है आप बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। आज अपने खास प्रोग्राम प्राइम टाइम शो में हम आपको, जी हाँ प्यारे दोस्तों बहनों और भाइयों, हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की एक ऐसी बड़ी पंचायत जो पंचायत कभी आदर्श ग्राम के तौर पर तत्कालीन सांसद ने उसको गोद लिया हुआ था। जी हाँ प्यारे दोस्तों बहनों और भाइयों, हम बात करेंगे आज अपने खास प्रोग्राम प्राइम टाइम शो में महेवा ग्राम पंचायत की। महेवा ग्राम पंचायत एक ऐसी बड़ी पंचायत है जहाँ पर लगभग बड़ी तादाद में हर एक जातियाँ, जिसमें ब्राह्मण, जिसमें राजपूत, जिसमें अन्य सभी वर्गों के लोग रहते हैं। यह महेवा ग्राम पंचायत अमानगंज तहसील की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कमताना और महेवा के तौर पर इसका क्रम आता है। जी हाँ प्यारे दोस्तों बहनों और भाइयों, हम आज महेवा पर चर्चा करेंगे। महेवा का विकास किस तरह वहाँ का पहिया मंद पड़ा है, घूम नहीं रहा है और लोगों को मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव देखा जा रहा है। हमने जब अपनी टीम के साथ ग्राम पंचायत महेवा का दौरा एक खास किया और जाके देखा तो महेवा में किस तरह बद इंतजामियों का आलम था, साम्राज्य था, वो हमारी आप स्क्रीन पर तस्वीरों में स्पष्ट देख सकते हैं। शासन की नज़र है न प्रशासन की नज़र है, बस यहाँ के बशिंदे दोयम दर्जे की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। अगर बात की जाए मूलभूत ज़रूरतों में, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और बिजली, ये भी कहीं ना कहीं विसंगतियों के दौर से दो चार होकर बदहाली की ज़िंदगी व्यतीत कर रही हैं। न्यूज़ 9 लॉन्चर एक बड़ी ही तेज़ी से अपने कदमों को ताल के माध्यम से हर एक खबर पर बड़ी विस्तृत रिपोर्टिंग करके अपना प्रदर्शन अनुपम और बेहतरीन तरीके से कर रहा है। हमारी थीम है सच है दिखेगा। आज हमारे इस विशेष खास कार्यक्रम प्राइम टाइम शो में हम महेवा की अपने दर्शकों से चर्चा कर रहे हैं। साथ ही शासन में बैठे जिम्मेदारों से भी हम यहाँ की चर्चाओं पर चर्चा महेवा की चिट्ठी के माध्यम से हम बता रहे हैं। महेवा हम जैसे ही पहुँचते हैं तो महेवा में कुछ कैमरे के सामने से गुरेज करने वाले लोगों ने कहा कि महेवा का उतना विकास तो नहीं है जितना होना चाहिए, ना ही यहाँ पे कोई बड़ा व्यावसायिक या व्यापारिक दृष्टिकोण से कोई विशेष लाभ करने वाले व्यापार हैं, पर यहाँ पर ग्राम पंचायत के नुमाइंदों द्वारा एक भारी भरकम राशि लेकर, बोली लगवाकर या अपने चहेते लोगों को दुकानों की जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, दी जा रही हैं, उसकी राशि बहुत बड़ी मात्रा में है। नाम है आपका? प्रेम शंकर। प्रेम शंकर। कौन सा गांव है ये? ग्राम महेवा। अच्छा, ये महेवा है। ये सड़क, ये सीसी नाली किसने बनाई? ये बहुत गंदा काम दिख रहा। गंदा भी हो गया।
हम आपको बता दें, महेबा ग्राम पंचायत के नुमाइंदों ने जैसे ही आप महेबा घुसते हैं, अंदर जाते हैं, वहाँ पर सड़क के किनारे सोसाइटीज़ और हाई सेकेंडरी स्कूल के सामने बड़ी दुकानें बनाई हैं। वो संख्या दर्जनों में है और उनकी में भारी मात्रा में लाभ अर्जित किया है, पर वो भी कहीं ना कहीं सवालों के दायरे में है। बहरहाल दोस्तों, इस संबंध में हम सेक्रेटरी से जब हमने वेद नारायण गर्ग से बात की, वो हम आपको बताएंगे कि वो इस संबंध में क्या कह रहे हैं। बहरहाल पहली फेरिस्त में दुकानों की नीलामी हो चुकी थी और बड़ी मात्रा में पैसा ग्राम पंचायत में आया था। ग्राम पंचायत में जो पैसा आया था, उसमें सरपंच और सेक्रेटरी और उनके लोगों ने बोली लगवाकर बहुत बड़ा धनराशि इकट्ठी की और फिर से देखा कि यार इसमें बहुत बड़ी कमाई है और बहुत कुछ इसमें हो सकता है, तो उन्होंने फिर से सड़क के उस पार फिर से दुकानों का निर्माण कराया। शायद 10 से 12 दुकानें पुनः हुई, पर उसकी बोली से 12 दुकानों का निर्माण कराया और फिर से उसकी बोली की बात शुरू होने ही वाली थी कि उसमें शिकायतें हो गई और उसमें रोक लग गई। अब बात निकल के आ रही है कि महेबा उतना आर्थिक संपन्न क्षेत्र नहीं है, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी उतनी तजुर्बा नहीं है। इतनी धनराशि 8 से 10 लाख या उसके नीचे या ऊपर कैसे लोग ले सकते हैं? बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, काम धंधे नहीं मिल रहे हैं। अगर वो 10 से 12 लाख या 5-7 लाख के ऊपर दुकानें खरीदेंगे तो क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे? यह एक यक्ष प्रश्न है। पर आजकल के जनप्रतिनिधियों को, नेताओं को और नुमाइंदों को बस केवल लाभ ही दिखता है। उनको यह सरोकार नहीं है कि हमारे यहाँ के जो शिक्षित बेरोजगार हैं या जिनको ज़रूरतें हैं, वो व्यापार के माध्यम से, लोकल और वोकल के माध्यम से कुछ कर सकें। बहरहाल इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। सवालों के घेरे में ग्राम पंचायतें की निर्माणाधीन दुकानें चल रही हैं। वहीं हम आपको एक चीज़ और बता दें कि विसंगतियाँ भी हैं। पैसा आया, सेक्रेटरी का कहना था कि जो पहले दुकानें बनाई थी उन दुकानों की धनराशि से लगभग आधा पैसा हमने इन दुकानों में लगा दिया और आधा पैसा से विकास कराया। बहरहाल जब हम महेबा की गांव गलियों और कूचों से निकलकर चलते हैं, हमारी तस्वीरों में आप देखते हैं, तो हम जैसे ही गांव की गली कूचों से निकलकर देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि कैसे इस बड़ी ग्राम पंचायत में महेबा में विकास न होकर विनाश की तस्वीरें बोल रही हैं। जगह जगह कचरे के घूरों के ढेर लगे हैं, नालियों में कीचड़ शराबोर है और गंदगी पनपना रही है। साथ ही जो निर्माण कार्य किए गए वो गुणवत्ता विहीन लोगों के द्वारा बताए गए और हमारी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बहरहाल इन दिनों ग्राम पंचायत महेबा में जो प्रशासन या पंचायत के नुमाइंदे हैं, उनके द्वारा लगातार उसमें कमीशनबाजी या भ्रष्टाचार करके अपनी जेबें भरी जा रही हैं। और तो और इसमें कुछ लोगों का भी उनके साथ सहयोग देखा और सुना जा रहा है। बहरहाल न्यूज़ 9 लॉन्चर एक ऐसा न्यूज़ चैनल है जो सच है दिखेगा की थीम पर तो चलता है, साथ ही खरी खरी बात कहने से या सुनाने से कहीं कोई परहेज नहीं करता। हमारी आज की यह रिपोर्टिंग महेबा की चिट्ठी में उन जिम्मेदारों और सत्ता में बैठे गैलियारों के लिए एक करारा सबक है। सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर विकास का पहिया जो रफ्तार से घूमना चाहिए था वो क्यों नहीं घूमा। साथ ही हम बात करेंगे कि महेबा ग्राम पंचायत ने जो नवनिर्मित एक पंचायत भवन का निर्माण किया है, उस बिल्डिंग को हमारी तस्वीरों में आप देखेंगे, वो भी भारी भरकम राशि से बनाई गई है, उसमें भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। अब
यहाँ पर जो मिस्टर गर्ग जी सचिव हैं, वो लगातार कई वर्षों से महेवा ग्राम पंचायत में अपनी सेवाएं ले रहे हैं। अभी कुछ दिन के लिए उनका ट्रांसफ़र दूसरी जगह हुआ था, लेकिन इस बड़ी ग्राम पंचायत में जो यहाँ पर बहुत कुछ अपनी जेब में डालने के लिए मिलता है, वो पुनः महेवा आ गए। साथ ही यहाँ पर पिंकू व्यास सरपंच हैं, उनके द्वारा पंचायत में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो सुविधाएं होनी चाहिए, वो नहीं हो रही हैं। अपने चहेते लोगों को, अपने कुछ खास लोगों को लेकर वो महेवा में बड़ी ही दमंगी से सरपंची चलाते हैं और ना तो उनको किसी से कोई सरोकार रहता है, ना वो मिलने जुलने जाते हैं। यही एक बड़ी विसंगति है कि पंचायती राज अधिनियम 1994-95 के अंतर्गत जो तत्कालीन सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था के तहत हमारे देश के महात्मा कहे जाने वाले राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी यानी महात्मा गांधी ने जो ग्रामीण परिवेश और वातावरण को लेकर जो सपना देखा था कि हमारी गांव, हमारी पंचायत में वो सब सुविधाएं मिलेंगी, उस चौपाल से न्याय के तहत, रोजी रोटी के तहत विकास का खाका खींचा जाएगा। यह सब चीज़ें कतई महेवा में देखने को नहीं मिली। बड़ी ही विसंगति है। हम जिले के जिम्मेदारों से, हुक्मरानों से अपने इस जनहित के समाचार या बड़ी कवरेज से बताना चाहते हैं कि वो वहाँ पर जाएं और देखें कि महेवा में आखिर भ्रष्टाचार किस कदर हावी है और जो विकास होना चाहिए वो विकास क्यों नहीं हुआ। तत्कालीन सांसद मिस्टर नागिन सिंह हुआ करते थे, उन्होंने आदर्श ग्राम के तौर पर महेवा को गोद लिया था। इस आदर्श ग्राम तभी से लेकर डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश और देश में है, साथ ही पंचायत से लेकर दिल्ली तक इन्हीं की सत्ता है। अगर चाहते ये तो महेवा को वास्तव में आदर्श ग्राम की तौर पर खाका खींचकर एक विकास का मॉडल बता और दिखा सकते थे, लेकिन कहीं कुछ नहीं। आदर्श ग्राम के नाम पर जो उस दौर में पैसा आया होगा या आया था, उसकी बंदरबांट कर ली गई है और वो वहाँ पर आदर्श ग्राम ना होकर अब क्या कहें, शब्द भी हमारे अंदर हैं, लेकिन हम उन शब्दों को अपनी मर्यादा में बंधी होने की वजह से कह नहीं सकते। बहरहाल सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के आयुक्त, सहित मंत्री और जिले के संवेदनशील कलेक्टर और सीईओ सहित समूचे प्रशासनिक अमलों को हम यह करारी खबर जो खरी खरी महेवा की चिट्ठी के तौर पर है दिखा रहे हैं, बताना चाहते हैं कि जरा कुछ समय तो महेवा में जाकर गुजारिए सरकार और देखिए कि यहाँ पर किस तरह का विकास किया जा रहा है और एक बड़ी आबादी हर एक विकास के मूलभूत ज़रूरतों से जूझती ही नहीं बल्कि जद्दोजहद करती हुई देखी और सुनी जा रही है। बहरहाल यह थी हमारी महेवा पर बहुत बेहतरीन इनसाइड स्टोरी में, महेवा की चिट्ठी में हमारे खास प्रोग्राम जिसे हम होस्ट करते हैं, जिसे हम चलाते हैं, प्राइम टाइम शो। वेद नारायण जी गर्ग, आप कहाँ के सचिव हैं? ग्राम पंचायत महेवा। अच्छा, महेवा में कब से पदस्थ हैं आप? अभी हमारा ट्रांसफ़र होकर आया है। कौन से, कब, कितने साल पहले? अभी 2 साल पहले। अच्छा, 5 साल से आप यहीं लगातार हैं महेवा नहीं, में? लगातार नहीं है, 5 साल से। अभी बीच में ट्रांसफ़र हो गया था झरपुर। पहले तो थे ना? पहले थे, फिर ट्रांसफ़र हो गया। हाँ, फिर से आ गए आप। फिर से चलिए, ये महेवा ग्राम पंचायत जो है आपका, ये आदर्श ग्राम था, इसको सांसद ने आदर्श गोद लिया था सांसद ग्राम में। यहाँ विकास तो कुछ दिखाई नहीं रहा है, आपने कुछ पैरवी नहीं की क्या इसमें? नहीं, पैरवी की है, उस समय विकास हुआ है जब आदर्श। नहीं तो विकास तो ये होता है कि जो विकास हुआ हो तो वो दिखना चाहिए विकास। हाँ, ना तो बिजली है ना नहीं, बिजली पूरे गांव में लाइट जल रही है। नहीं, हमें तो कहीं नहीं, गंदगी बहुत दिखी हमें, सीसी उखड़ी हुई है। आप कहते विकास हुआ था। सीसी इसलिए उखड़ गई है क्योंकि नल जल योजना लागू हुई है, तो नल जल योजना में पाइपलाइन डल रही है, इसलिए वो उखड़ गई है।
बाकी सीसी बनी है पूरे गांव अच्छा, हमें आप ये बताइए गर्ग जी, आपके यहाँ 2 साल में कितने निर्माण कार्य हुए हैं, कितने करोड़ का काम हुआ है आपके यहाँ? अब निर्माण कार्य देखना पड़ेगा, पर्याप्त हुए हैं ऐसा कितना नहीं, हुआ है आपका? हम तो देख के आए हैं, आप बताइए सीसी थोड़ा सा। बनवाई है, पुलिया कितनी बनी सीसी बनाई है आपने? अब गांव में बनाई है सीसी कितनी? 8-10 सीसी बनी है। तो 8-10 सीसी आपने 2 साल में बनाई है। हाँ। तो कितने की सीसी बनी है ये? अब वो अलग अलग एस्टीमेट रहता है, फिर भी एक अंदाज तो होगा आपको। कोई 10 लाख, कोई 5 लाख ऐसी सीसी है। अमूमन आपने 50 लाख की सीसियां बनवाई। हाँ। लेकिन सीसी जो आपने बनाई है, हाँ। वो गुणवत्ता विहीन क्यों दिख रही है? वो खराब क्यों कैसे हो गई सीसी? नहीं, गुणवत्ता क्या है कि वो पाइपलाइन में डाली है इसलिए वो उखड़ गई है, बाकी सीसी अच्छी बनी थी। अच्छी बनी थी। हाँ, यानी आप उस भी समय- कबूल कर रहे नहीं, हैं उस कि- समय अच्छी, जब हमने नहीं, निर्माण उस समय करवाया, किस समय? जब निर्माण कार्य करवाया तब अच्छी तो सीसी क्या थी। सीसी की आपके हिसाब से उम्र 2 साल ही होनी चाहिए? नहीं, 2 साल नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10 साल। तो ये तो 2 ही साल के अंदर खत्म हो गई। 2 साल में अब वो हम बताए नहीं, पाइपलाइन में पूरा गांव नहीं, तो पाइपलाइन का मेंटेनेंस भी वो लाइन बिछाता है तो मेंटेनेंस राशि भी देता है। आप नहीं, नहीं, हम न्यूज तो- 9 लॉन्चर से बात कर रहे हैं, हमें पूरे कानून और सब कुछ मालूम है। हमको तो नहीं उसका मिलता है। मेंटेनेंस राशि भी आपको मिल चुकी, फिर भी आप नहीं, हमको नहीं मिली, वो ठेकेदार मेंटेनेंस करवा रहा है। तो कहाँ? हमें तो कहीं नहीं दिखा अभी। ग्राम पंचायत को नहीं दिया उसने, अपने वो लड़की लगाए हैं ठेकेदार, वो ही अभी मेंटेनेंस करवा रहा सीसियों का। अच्छा अच्छा। तो गर्ग जी, हमें आप ये बताइए, और जो गंदगी है आपके यहाँ पे, अब ये गंदगी का देखो, इतना है, आप बहुत बड़ा- लोग कहते हैं कि आपने पैसा भी लेते हैं हाँ, पंचायत टैक्स से। लेते हैं, लेकिन देखिए हमारे यहाँ 3 लोग झाड़ू वाली लगे हुए हैं, 2 लोग नाली सफाई करने वाले लगे हैं। डेली वो 4 घंटे 5 लेकिन घंटे हमारे काम करता कैमरे है। में- हमारे कैमरे बहुत में बड़ा ना- गांव होने के कारण वो अब उतनी सफाई नहीं दिख रही है आपको। बाकी सफाई के लिए हमारे कर्मचारी लगे हैं, 5 लोग लगे हैं सफाई कर्मी। अच्छा अच्छा। तो आप और बाजार की बैठकी का भी पैसा लेते हैं आप? हाँ, बाजार बैठ, जबकि ये तो बंद है, शासन ने नहीं, इसको- बंद नहीं है। शासन ने इसको बंद कर दिया है। नहीं, अभी हमारे सीओ साहब से बात हुई थी तो बोल रहे थे कि नहीं, बाजार बैठ। वो तो आप लगातार पहले से ही ले हाँ, रहे हाँ, हैं। तो पंचायत आय जब बढ़ाने के तत्कालीन लिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान थे तब से बंद थी। नहीं, तो लेकिन ऐसा कोई आदेश हमको नहीं मिला है कि ये उसको बंद किया जाए। अच्छा अच्छा। तो हमें ये बताइए कि आप कितनी आपकी पंचायत में, ये महेवा सबसे बड़ी पंचायत है, रनिंग कितनी है आपकी, आमदनी कितनी है आपकी? अब आमदनी आदमी दे नहीं रहा, टैक्स 10 रुपए प्रकाश कर ले रहे, 10 रुपए सफाई फिर कर भी ले रहे। एक अंदाज कितना हो जाता है 10-15 हजार 20 हजार महीने में? महीने में। खर्चा कितना है आपका? अब खर्चा तो अब मान लीजिए 6-6 हजार के 2 कर्मचारी वो लगे, 2 हजार की सफाई वाई लगी, और पंचायत में कर्मचारी लगे हैं। अच्छा, ये बताइए, और इतने बड़े गांव के आप सेक्रेटरी हैं और करोड़ों रुपए यहाँ पे आया है, लेकिन उस हिसाब का विकास कार्य तो दिखाई नहीं रहा है साहब। नहीं, विकास कार्य हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? अच्छा, ये आपने जो दुकानें बनाई हैं, आपने दुकानों महेवा में 10-10, 15-15 लाख में दुकानें दी हैं, ये कैसे आपने इसका कराया? और अभी भी दुकानें आपकी कुछ बिना उसकी बोली की पड़ी हुई हैं? अब वो सैंक्शन के लिए गई हैं वो दुकानें से, ऊपर से अनुमति प्राप्त हो कितनी जाएगी। ऐसी दुकान बनाई और कितना पैसा आया और कहाँ लगा दिया आपने फिर वो पैसा? भाई, जो दुकानें पहले बनाई थी वो उसका जो पैसा आया, फिर उसी राशि से नई दुकानें नहीं तो कितनी पहले दुकान बनाई थी आपने? 9 दुकान बनाई थी। 9 दुकान में कितना पैसा आया था आपके पास? अब 9 दुकान में उसकी कोई 6 लाख की, कोई 7 लाख की, ऐसी 8 दुकानों की बोली हुई थी। अच्छा अच्छा। तो 8 दुकान में अपन कितना मान के चलें, 80 लाख समथिंग? नहीं, समथिंग 60 लाख करीब। अच्छा, 60 लाख रुपए लागत आपका उसमें आया था। फिर आपने उस राशि का क्या किया? 11 नंग दुकानें बनवाई। 11 दुकानें बनाई। तो ये कितना 25 पैसा लगा उसमें? ये 25 लाख की बनवाई है। अच्छा, ये 25 लाख की बनवाई, 11 दुकानें। जी। और शेष पैसा कहाँ गया? ग्राम पंचायत के विकास कार्य में लगाया। क्या क्या किया उससे आपने बताइए आप हमें। सीसी बनवाई, पुलिया बनवाई, नाली तो ग्राम का ही पैसा ग्राम में लगा दिया हाँ, आपने? हाँ, ग्राम। शासन से कोई पैसा नहीं मिला? शासन से नहीं, को जो मिला वो शासन का अलग है, बाकी जो आय हमारी हुई थी उसका ग्राम पंचायत में ही। अब आपकी दुकान की बोली कितने में होगी ये जो बनी हुई है? अब वो खुली बोली करते हैं, अब जितनी लोग ले लें उसमें। हाँ। तो आपने मतलब 25 लाख रुपए दुकानों में लगा दिया। शेष जो है आपने जो राशि और 50 की समथिंग बची आपकी 40 लाख के आस। हाँ। 40 लाख में आपने काम करा दिए। हाँ, क्या क्या कराए जरा बताइए। नाली बनवाई है उसको। कहाँ से नाली बनी आपकी? अब जो नाली यहीं महीवा में बनी है। कौन सी एरिया में बताएं आप?
कौन से वार्ड में बनी, कौन से मोहल्ले में बनी आपकी? अब वो एक अघोरी बब्बा से गुंजैया रोड में नाली बनवाई। कितने की थी ये? अब उसका एस्टीमेट देखना पड़ेगा, 2-2.5 यार लाख। इतना तो अंदाज रहता है। अभी विदिन आपने 2 साल में ये सब काम कराए। हाँ। आपने 40 लाख के काम कराए हैं आपके खुद ही पैसे से, तो कितना, ये तो उंगलियों पे याद रहता है कि भाई हमने ये काम टीएस एस्टीमेट बनवाया है, उससे देख के बताना पड़ेगा कितने की है वो। अच्छा, तो मतलब विकास कार्य आपके हिसाब से सही है जी। और कैमरे में भले तस्वीरें कुछ दिख रही हैं वो गलत हैं आपके, मतलब कहना ही था। कैमरे में कुछ नहीं है, वो तो जो विकास है तो स्पॉट पे है। और अब क्या सोच है आपकी, क्या करेंगे आप? अब अब क्या करना चाहते हैं आप? शासन राशि देंगे तो नहीं, शासन क्या, आप तो खुद दुकानें बनाते हैं, खुद दुकानों बेचते की हैं, खुद बढ़िया नीलामी- पैसा आता है नीलामी आपका। हो जाएगी। हाँ। नीलामी तो उसकी राशि जो आएगी तो अपन उसमें विकास करेंगे। तो आप और सरपंच साहब मिलके आपके ऊपर किसी उसका तो है नहीं, पर स्वतंत्र हैं आप, चाहे कुछ भी करें, चाहे नहीं, जैसी ऐसा दुकानें नहीं है। बनाएं। अरे ऐसा लोगों का कैसे? आरोप है कि मनमाने तरीके से लोगों का सरपंच आरोप सेक्रेटरी दुकानें बनाते हैं और अपने अपने लोगों को दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, खुली नीलामी होती है। नहीं, लोगों का तो आरोप है, कहते हैं, इसलिए अब शायद लोग- आपका स्टे लग गया है उसमें। स्टे कुछ नहीं है उसमें, अब स्टे लगा हुआ है, हमारी अधिकारियों से बात हुई, आपकी स्टे नीलामी कुछ नहीं हो पा रही है। नीलामी होगी, सक्षम अधिकारी से उसकी मंजूरी लेंगे, मंजूरी मिलने के बाद नीलामी करेंगे और खुली बोली नहीं, करते कब हैं। कब 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 अब करेंगे आप? सक्षम अधिकारी जब हमको स्वीकृत प्रदान कर देंगे तो नीलामी। कौन सक्षम अधिकारी है आपका? कलेक्टर। कलेक्टर। अभी आपने दुकानें बनाई तो क्या कलेक्टर से उसका अनुमोदन कराया? हाँ, टीएस लिया, हाँ, टीएस करवाया और फिर इसके बाद दुकानें बनवाई थी। टीएस तो कलेक्टर थोड़ी करते हैं। नहीं, टीएस सहायक यंत्री उपयंत्री ने एस्टीमेट बनाया। कौन से? आरईएस के? आरईएस से हुआ है। हाँ। तो ये अब कितना पैसा है आपकी पंचायत में वर्तमान में शेष? वर्तमान में अभी पैसा नहीं है। सब खत्म हो गया? हाँ, मतलब वो दुकानों का भी पैसा खत्म हो गया? दुकानों का हो गया। अब जे नीलामी होगी तब फिर आय बढ़ेगी इससे। कितनी दुकानों की होनी है नीलामी? 11 नंग की। कब होगी ये? अब हम बता रहे जब ऊपर से अपन को अनुमति। चलिए, वेद नारायण जी, धन्यवाद आपका। आप देखते रहें, बने रहें। साथ ही हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं, हमारे कार्यक्रम, हमारे प्रोग्राम अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हमें कमेंट्स करें, लाइक करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहें। साथ ही प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, हमें सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन दबाएं, हमारी सदस्यता लें और हमें अपने न्यूज़ नए लॉन्चर के लिए बड़े होनहार संवाददाताओं की ज़रूरत है जो हर जगह हमारे अपॉइंट हो रहे हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को हमारे न्यूज़ मीडिया हाउस से जुड़ना है तो वो हमारे नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहे हैं, उनसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यह थी आज की हमारे खास प्रोग्राम प्राइम टाइम शो में महेगा की चिट्ठी। मुझे राजेश की तिवारी राज को इजाज़त दीजिए, बने रहें।